भारत में अजनबियों को भाई या बहन कहकर संबोधित करने के कई कारण हैं, जो सांस्कृतिक मूल्यों, सम्मान की भावना, भाषा की संरचना और सामाजिक बाधाओं को कम करने की इच्छा से जुड़े हैं। सांस्कृतिक मूल्य भारतीय संस्कृति सामूहिकता और सामाजिक सद्भाव पर जोर देती है। भाई या बहन जैसे शब्दों का इस्तेमाल दूसरों के साथ जुड़ाव और अपनापन बनाने की इच्छा को दर्शाता है, जो समुदाय और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। सम्मान भारतीय समाज में बड़ों और अजनबियों के लिए सम्मान का भाव गहराई से निहित है। भाई या बहन जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग उम्र या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान दिखाने का एक तरीका हो सकता है। औपचारिक उपाधियों का अभाव कुछ संस्कृतियों में अज्ञात व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए स्थापित औपचारिक उपाधियां होती हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत में ऐसा कोई बराबर शब्द न हो जो सभी स्थितियों में सार्वभौमिक या सम्मानजनक लगे। भाई और बहन ऐसे तटस्थ और सम्मानजनक विकल्प बन जाते हैं। भाषा संरचना कई भारतीय भाषाओं में सम्मानजनक शब्दों को शामिल करने वाले वाक्य विन्यास अंतर्निहित है। उदाहरण के लिए हिंदी में आप एक औपचारिक सर्वनाम है जिसका अर्थ आप होता है, लेकिन अंत में जी जोड़ने का मतलब अक्सर सम्मानित भाई या सम्मानित बहन होता है। ये संरचना दैनिक बातचीत में ऐसे शब्दों का उपयोग अधिक सामान्य बनाती है। सामाजिक बाधाओं को कम करना किसी को भाई या बहन कहकर संबोधित करना सामाजिक पदानुक्रम को पार कर सकता है और समानता की भावना पैदा कर सकता है, खासकर अनौपचारिक सेटिंग्स में। यह विभिन्न सामाजिक वर्गों या पृष्ठभूमियों के बीच की खाई को पाटने में विशेष रूप से सहायक हो सकता है। ध्यान दें, ये प्रथा भारत के सभी हिस्सों या सभी सामाजिक समूहों में सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। इस्तेमाल किया गया विशिष्ट शब्द भाई या बहन क्षेत्रीय भाषा, आयु अंतर और संदर्भ जैसे कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि यह आमतौर पर अच्छे इरादे से किया जाता है, किसी भी संदर्भ में अजनबियों के साथ बातचीत करते समय व्यक्तिगत पसंदों और सांस्कृतिक बारीकियों का ध्यान रखना हमेशा सर्वोत्तम होता है। उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपके प्रश्न का उत्तर देता है और आपको भारतीय संस्कृति की इस दिलचस्प पहलू के बारे में अधिक जानकारी देता है।